नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। दोस्तों, भारतीय राजनीति में इन दिनों एक नई हवा चल रही है। बिहार और बंगाल दो ऐसे राज्य जहां बीजेपी दशकों से अपनी जमीन तलाश रही थी, लेकिन आज वहां बीजेपी के मुख्यमंत्री सत्ता संभाल रहे हैं। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट भी है। ये दोनों मुख्यमंत्री बीजेपी के ट्रेडिशनल यानी पुराने संघी नेता नहीं हैं। सम्राट चौधरी और शुभेंदु अधिकारी दोनों ही दूसरी पार्टियों से आए और देखते ही देखते बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बन गए। आखिर बीजेपी ने इन बाहरी नेताओं पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया? चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात बिहार के सम्राट चौधरी की। सम्राट का राजनीतिक डीएनए ही पावर पॉलिटिक्स का है। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के दिग्गज नेता रह चुके हैं। सम्राट ने अपने करियर की शुरुआत लालू यादव की आरजेडी से की, फिर जेडीयू में गए और जीतन राम मांझी की पार्टी में भी रहे। लेकिन सम्राट को असली पहचान बीजेपी में ही मिली। आखिर बीजेपी को इससे क्या मिला? बीजेपी को बिहार में एक ऐसा नेता चाहिए था जो ओबीसी वोटों यानी खासकर कुशवाहा समाज को साथ ला सके। सम्राट का अंदाज आक्रामक माना जाता है। उनकी मुरैठा यानी पगड़ी वाली प्रतिज्ञा ने उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया था। बीजेपी ने अपने पुराने सवर्ण नेतृत्व से आगे बढ़कर सम्राट को कमान सौंपी ताकि वे सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लालू नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगा सके। अब चलिए बंगाल। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार थे। नंदीग्राम आंदोलन में ममता को जीत दिलाने में शुभेंदु ही प्रमुख थे, लेकिन 2020 में उन्होंने भगवा झंडा थाम लिया। आखिर बीजेपी ने शुभेंदु को क्यों चुना? बंगाल में शुभेंदु की जमीनी पकड़ मजबूत है। शुभेंदु के पास बंगाल के मेदिनीपुर और आसपास के जिलों में मजबूत कैडर था। बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो ममता बनर्जी की ही भाषा में उन्हें जवाब दे सके। जब शुभेंदु ने नंदीग्राम में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया, तभी यह तय हो गया था कि बीजेपी के भविष्य के कप्तान वही होंगे। बीजेपी ने शुभेंदु को आगे करके यह साबित किया कि वे किसी भी विपक्षी किले को अंदर से तोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह कि बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं को दरकिनार कर इन बाहरी नेताओं को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला, रेडीमेड जनाधार। सम्राट और शुभेंदु अपने साथ एक बड़ा वोट बैंक और अनुभवी कार्यकर्ता लेकर आए। बीजेपी को शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। दूसरा, आक्रामक तेवर। दोनों नेता विपक्ष आरजेडी और टीएमसी की कार्यशैली को अंदर से जानते हैं, इसीलिए वे बेहतर तरीके से उसका मुकाबला कर पाए। तीसरा, संगठन और संसाधन। बीजेपी के पास दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन उसे चलाने के लिए मास लीडर चाहिए थे। सम्राट और शुभेंदु ने वह कमी पूरी कर दी। बिहार और बंगाल की ये जीत बीजेपी की नई प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स का नतीजा है। अब पार्टी केवल विचारधारा नहीं बल्कि जिताऊ क्षमता पर भी ध्यान दे रही है। सम्राट और शुभेंदु का मुख्यमंत्री बनना यह संदेश देता है कि बीजेपी में मेहनत और परिणाम ही सबसे ऊपर है, चाहे आप पुराने हों या नए। इसीलिए यह कहना कि सिर्फ संघी से जुड़े नेताओं को ही बड़े ओहदे मिलते हैं, इन दो राज्यों ने इसे गलत साबित कर दिया। आप क्या मानते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।